स्वागत है आप सभी का एरो वेदर मेट पर। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम बात करेंगे आने वाले दिनों के मौसम की। अगर आप भी मौसम की हर हलचल से अपडेट रहना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ। महत्वपूर्ण जानकारी पर विस्तार से चर्चा करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें। वीडियो के अंत में अगर आपको जानकारी उपयोगी लगे तो इसे लाइक और साझा जरूर करें। कमेंट्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया और अपने क्षेत्र के मौसम की रिपोर्ट हम तक पहुंचाएं। पूरे देश के मौसम की बात करें उससे पहले देख लेते हैं तापमान की क्या स्थिति रही है। बीते 24 घंटों में आप देखिए उत्तर प्रदेश के बांदा में 47 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचा है, जो सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा है। दूसरी तरफ दिल्ली का जिक्र करें तो दिल्ली के सफदरजंग में तापमान रिकॉर्ड किया गया 43 डिग्री सेल्सियस और यह भी लगभग 5 डिग्री ज्यादा है। तो बांदा और दिल्ली इन दो जगहों में कितनी दूरी है, लेकिन इंडो-गैंगेटिक प्लेन्स इस समय भयंकर गर्मी का एक्सपीरियंस कर रहा है। शिमला में 23 डिग्री सेल्सियस है, देहरादून में 38 डिग्री सेल्सियस है। मसूरी में तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। चंडीगढ़ में 41 डिग्री सेल्सियस और मेरठ में 42 डिग्री सेल्सियस रहा। राजस्थान के भी बाड़मेर में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है। अकोला में 45 डिग्री सेल्सियस इतना ही तापमान अमरावती में रहा और आप देखिए आगे झांसी में 44 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। डाल्टनगंज, खजुराहो, रायपुर और रोहतक तथा आगे आप देखें बीकानेर में, इन जगहों पर भयंकर गर्मी है। इस गर्मी से निजात के लिए सभी सोच रहे हैं आखिरकार कब निजात मिलेगी। चलिए अब बीते शाम की सैटेलाइट इमेज दिखाते हैं, आप देखिए। यहाँ देखिए किस तरीके से इस इमेज में देखने पर कुछ प्रमुख गतिविधियां नजर आ रही हैं। उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के यहाँ बादलों का काफी जमावड़ा दिख रहा है, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल और राजस्थान के कुछ हिस्से। यह एक पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देने जा रहा है, जो भीषण गर्मी से निजात दिलाएगी। मध्य और पूर्वी भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में बिखरे हुए सफेद धब्बे दिख रहे हैं, जो गर्मी के कारण होने वाली गरज को दर्शाते हैं। तो मौसम में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और अब आपको हम बताएंगे अगले आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। चलिए शुरू करते हैं। और आज 27 अप्रैल है। आज के दिन लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी रहेगी। वहीं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान इन सभी इलाकों में भीषण गर्मी पड़ेगी। लेकिन अब 28 अप्रैल की बात करें तो कई जगहों पर गर्मी के चलते हम कह सकते हैं धूल भरी आंधी और बारिश की संभावना राजस्थान के कई इलाकों में, दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नजर आएगी। और यहां पर एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश देता हुआ नजर आएगा। पूर्वोत्तर भारत में खासतौर पर अरुणाचल और असम के इलाकों में तेज बारिश का दौर देखा जाएगा। और मैदानी हिस्सों में मौसम कहीं न कहीं लोगों को परेशान करेगी। और आगे अब 29 अप्रैल से मौसम में बढ़ा बदलाव हिमालय क्षेत्र में देखा जाएगा। बारिश भी बढ़ जाएगी, मध्यम बारिश बढ़ जाएगी, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम में तेज बारिश, नेपाल के भी कई इलाकों में मध्यम बारिश, उत्तर प्रदेश के तराई के इलाके और जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल, उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश का सिलसिला रहेगा। दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर गर्जना के साथ बारिश होगी और इसका असर उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर भी नजर आएगा। लेकिन यह जो एक्टिविटी 29 अप्रैल से शुरू होगी वह हिमालय पर्वत श्रृंखला में बारिश और मैदानी इलाकों में राहत का कारण बनेगी। अब 30 अप्रैल को देखिए पूर्वोत्तर भारत में मूसलाधार बारिश।
असम अरुणाचल के नागालैंड के इलाकों में भारी बारिश और उत्तर प्रदेश के इलाकों में कई जगहों पर पूर्वइया हवाओं के चलते प्री मानसून की एक्टिविटी नजर आएगी। हल्की से मध्यम बारिश के आसार रहेंगे। हवा का पैटर्न यहां पर साफ साफ नजर आ रहा है कि बदलता हुआ है और यह एक बड़ा बदलाव दिखा रहा है। 30 अप्रैल को दिल्ली एनसीआर में भी लाइटनिंग के साथ बारिश की संभावना रहेगी और कई जगहों पर बारिश के चलते तापमान में गिरावट देखी जाएगी। मध्य प्रदेश की बात करें तो कई जगहों पर लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी से बढ़ती गर्मी पर लगाम लगेगी और नेपाल में कई जगहों पर भारी बारिश रहेगी और उत्तराखंड और हिमाचल के साथ साथ जो लद्दाख के इलाके हैं, जम्मू कश्मीर के इलाके हैं, कई जगहों पर बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। तो अब गर्मी से राहत 29 तारीख के बाद मिलने की संभावना है। गुना में बहुत गर्मी पड़ रही है और ये प्री मानसून एक्टिविटी आमतौर पर मध्य अप्रैल के महीने में शुरू हो जाती है। इसका सीधा सा इंडिकेशन होता है कि मानसून अच्छा आने जा रहा है। इस बार के मानसून को लेकर स्थितियां थोड़ी पेचीदा बनी हुई हैं। क्या यह समय पर आएगा? इस पर संकट अभी बरकरार है। अगर आपको यह वेदर रिपोर्ट पसंद आई तो एक लाइक जरूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दूसरों को भी जागरूक करें। कमेंट्स में अपने शहर के मौसम का हाल बताना न भूलें। बने रहिए एरो वेदर मेट के साथ।